हमारी ये कहानी है दो राजकुमार और दो राजकुमारियों की। एक है वीर, जो है पाताल लोक का राजकुमार, तो दूसरी ओर है राज, जो समुद्र का राजकुमार है। एक और है ईशा, जो स्वर्ग के दिव्य लोक की राजकुमारी, तो दूसरी ओर है वर्तिका, जो है नर्क लोक की राजकुमारी। ईशा अपनी शक्तियों का प्रयोग करने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक अनजान आवाज आती है। छोड़ दो उसे। वेलकम टू ट्विन टेल एंड टर्क्स। आई एम दिशा। वीर एक बहुत ही हैंडसम लड़का था। उसकी आंखें लाल और चीर सी गहरी थी। उसके बाल घने थे और उसका शरीर मजबूत था। जब वो हंसता था तो लगता था जैसे पूरी कायनात हंस रही है। लेकिन ये तो उसका इंसानी रूप था, क्योंकि असल में वो एक वैम्पायर था। अपने इंसानी रूप में वो जितना हैंडसम दिखता था, उतना ही डरावना वो वैम्पायर बनकर दिखता था। जब वो वैम्पायर बनता था तो उसकी झील सी गहरी आंखें लाल खूंखार खून की प्यासी बन जाती थी और उसके नाखून लंबे और धारदार बन जाते थे। उसके दो दांत मुंह से बाहर आते थे और इंसान के गले पर घटते ही उसके शरीर का खून चूसकर लाल हो जाते थे। वैम्पायर एक ऐसे जीव है जो इच्छाधारी होते हैं। वो कभी इंसान बन सकते हैं तो कभी चमगादड़, तो कभी आधा इंसान और आधा चमगादड़। वो पहले से ही मर चुके होते हैं, इसलिए उन्हें मारा नहीं जा सकता। वो रूप बदल सकते हैं। वो एक प्रकार के राक्षस होते हैं। वो चाहे तो किसी भी इंसान को वैम्पायर बना सकते हैं। वो अपनी आंखों से किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं। वो हवा में उड़ सकते हैं। उनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती। वो हवा, बरसात जैसी चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं। वो चूहे, पंछी जैसे जीवों को अपने वश में कर सकते हैं। वैम्पायर की बहुत सारी कमजोरियां भी होती हैं। सुबह सूरज के प्रकाश में वैम्पायर कमजोर हो जाते हैं, इसलिए वो ज्यादातर रात को ही बाहर निकलते हैं। उनके दिल पर वार करने से उनकी शक्तियां कम हो जाती हैं। आग, चांदी, लहसुन, पवित्र जल, मिरर, वॉच और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसी चीजें उन्हें कमजोर बनाती हैं। वैसे तो वीर वैम्पायरों के राजा का बेटा यानी कि राजकुमार था, पर वीर को पाताल लोक के नीति नियम और अच्छे बेकसूर लोगों को मारना नहीं पसंद था। इसलिए उसने पाताल लोक का महल छोड़कर पृथ्वी पर एक आम जिंदगी जीना चुना था। वो अमावस्या की रात जब भी वैम्पायर बनता था तो हमेशा बुरे लोगों का ही शिकार करता था। उसने जब पाताल लोक छोड़ा था तब उसके साथ उसके खास दोस्त जिमी ने भी पृथ्वी पर आना चुना था। जिमी के परिवार ने जिमी को संभालने की जिम्मेदारी वीर को दी हुई थी। हमारी ये कहानी है दो राजकुमार और दो राजकुमारियों की, जिसमें एक और है वीर, जो है नर्क लोक का राजकुमार, वो है वैम्पायरों का राजकुमार, तो दूसरी ओर है राज, जो है समुद्र का राजकुमार, जो एक मरमैन है यानी कि आधी मछली और आधा इंसान। एक और है ईशा, जो स्वर्ग के दिव्य लोक की राजकुमारी है, तो दूसरी ओर है वर्तिका, जो है नर्क लोक की राजकुमारी, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैलों में से एक है। वो चारों धरती लोक पर अपने अपने मकसद से आए हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अनजान है। शाम होने को थी, सूरज डूब रहा था। ईशा एक सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। तभी कुछ गुल्ले उसकी असलियत से अनजान उसको छेड़ने लगे। ईशा अपनी शक्तियों का प्रयोग करने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक अनजान आवाज आती है। छोड़ दो उसे। गुंडे उस इंसान की ओर बढ़ते हैं। वो इंसान सभी गुंडों को मारने लगता है। ईशा उस इंसान की ओर देखती है और बस देखती ही रह जाती। वो इंसान ईशा की ओर बढ़ता है और उससे पूछता है, तुम ठीक हो? ईशा कहती है, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। वो इंसान फिर से ईशा को कहता है, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ईशा जवाब देती है, नहीं मैं चली जाऊंगी। वो इंसान कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। थोड़ी बहुत बहस के बाद
ईशा मान जाती है। वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। ईशा अपना पता बताती है। तभी अनजान शख्स उससे पूछता है, अपने घर से इतनी दूर सुनसान सड़क पर तुम क्या कर रही थी? ईशा जवाब देती है, वो मैं रास्ता भटक गई थी। अनजान शख्स कहता है, अच्छा। ईशा कहती है, मेरा नाम ईशा है और तुम्हारा? अनजान शख्स जवाब देता है, मेरा नाम वीर है। ईशा कहती है, बस मेरा घर आ गया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वीर कोई जवाब नहीं देता, बस गाड़ी चलाकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन ड्राइविंग करते करते उसे बार बार वो लड़की याद आती है। उसकी काली गहरी आंखें, गुलाबी होठ, गोरा चेहरा और कमर तक लहराते बाल। वो जैसे खो सा जाता है। दूसरे दिन वीर कॉलेज के लिए निकल जाता है। उसे वर्तिका मिलती है। वर्तिका कहती है, हेलो चमगादड़। वीर जवाब देता है, हेलो चुड़ैल। उन लोगों को सुनने वालों को हमेशा यही लगता आया है कि ये एक दूसरे से मजाक में बातें करते रहते हैं, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये सिर्फ वीर, जिमी और वर्तिका ही जानते हैं। वो तीनों क्लास में चले जाते हैं। वीर क्लास में जाते ही अपनी बेंच पर सर डालकर सो जाता है। तभी प्रोफेसर आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। ये दोनों न्यू स्टूडेंट्स हैं। अपना अपना इंट्रोडक्शन दो सबको। तभी एक लड़का कहता है, हेलो, मेरा नाम राज है। और दूसरी लड़की कहती है, हेलो, मेरा नाम ईशा है। वही आवाज, वही नाम सुनकर वीर एकदम से अपना सर उठाता है। वीर को वहां देखकर ईशा खुश हो जाती है और ईशा को वहां देखकर वीर चौंक जाता है। लेक्चर खत्म होता है। वर्तिका, वीर और जिमी कैंटीन में जाकर बैठते हैं। तभी राज और ईशा भी उनके पीछे आते हैं और उनके साथ बैठकर ईशा पूछती है, क्या हम लोग तुम तीनों के दोस्त बन सकते हैं? वर्तिका कहती है, मुझे और जिमी को तो कोई तकलीफ नहीं होगी, बस वीर का नहीं पता। वीर कहता है, मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बन सकते। ईशा और राज खुश थे, लेकिन जिमी और वर्तिका को वीर का ये व्यवहार कुछ समझ नहीं आता। कॉलेज खत्म हो जाती है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वीर, वर्तिका और जिमी एक होटल में जाते हैं। वहां से वीर और जिमी अपने घर लौट जाते हैं। वर्तिका को अलग अलग किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो एक लाइब्रेरी चली जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का एपिसोड 1। तो क्या होगा आगे? वर्तिका, ईशा और राज का धरती पर आने का क्या मकसद है? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई कहानियों के लिए। ये था हमारी कहानी थ्रू द गेट्स ऑफ लव का एपिसोड 1। थ्रू द गेट्स ऑफ लव, हर दरवाजा एक नई कहानी खोलता है।